जवाब दे। हम खालिस्तानी हैं, और अगर हम खालिस्तानी हैं तो हम यहाँ सड़क पे क्यों बैठे हैं? अगर हम आतंकवादी हैं तो हम यहाँ कहाँ हैं? सरकार कह रही है देश को बदनाम करने के लिए बैठे हो। देश को बदनाम कौन करेगा? ऐसा मौका क्यों दिया? तो सरकार भी भरोसा रख के, किसान भी समाधान ही करेगा। मोदी की पार्टियां भी आपके सपोर्ट में आ गई? नहीं है हमें विश्वास। अब तो राजनीतिक पार्टियां भी आपके सपोर्ट में आ गई। किसके? आप लोगों के। क्यों? ये जब 2013 से पहले ये जो आज सरकार में बैठे, ये भी हमारे सपोर्ट में थे। ये कहाँ चले गए थे? बताओ। मामला कहाँ फंस रहा है ये बताइए। मामला वहीं फंस रहा है कि सरकार तानाशाह है। अच्छा। लोकतंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र है, और राजतंत्र में राजा अपना विरोध नहीं सुनना चाहता। अमित शाह तो कह रहे हैं कि विकास रोकने की साजिश हो रही है। विकास हुआ कहाँ? कहाँ हुआ विकास? तुम बता दो भैया। जगह जगह होर्डिंग है, कर्नाटक तक पहुंच गए हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अरे विकास जमीन पे होता है या आसमान में? पूछ के बताओ। अच्छा। और पूछ के बताओ किसने स्मार्ट सिटी का तमगा दिया? सारा देश तो कोरोना में है। 2020 जो है कोरोना का साल था, ठीक है। और 2020 में उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसने दिया उसे तमगा? कैसे घूम रहे थे बताओ? बड़े होर्डिंग लगे हैं, पूरा देश तो यही समझ रहा है। देखिए होर्डिंग आपके अच्छा। एक अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जब देश का राजा इस तरीके से करने लगे, अभी आपके लिए वही निकाल रहा था मैं एक, ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति, ये है उत्तर प्रदेश का विकास। और कोई प्राइवेट गाड़ी ना खड़ी करके खींच लिया होगा। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम की बस है। ये तो बहुत पुरानी फोटो है। बहुत पुरानी नहीं है, ताजी है, ताजी है, 4 साल से ताजी है, ताजी। ये और एक काम करो, ये समाजवादी की दिख रही है ना बसों में, तो देखो ना आजकल तो नारंगी बसें आ रही हैं। नहीं वैसी सारी थोड़ा ही नारंगी वैसी भी रह रही है। अच्छा। ये ध्यान रखना। और ये आरएसएस की भाषा मत बोलो कि नारंगी दिख रही है और पारंगी दिख रही है। मेरे साथ चल। अच्छा। अभी पिछले हफ्ते मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में जहाँ KGMO हॉस्पिटल है उसके आसपास की सड़कें दिखा दूंगा। वहाँ तो ढूंढता रह जाएगा कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क है। तो हर जगह ये लखनऊ का है, देश की राजधानी का है। मानसून आए हुए हैं, बारिश हो रही है। तो बारिश हुई कहाँ है? कल और परसों बारिश हुई है। तो प्रगति पे भी तो है। आधे हाईवे उन्होंने बोला है काम चल रहा है, तो समय तो दो उनको। किसको? हाँ। कितना चाहिए? अरे 7 साल तो हो गए। तो हमें ये बता दे, 7 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि हर सांसद एक गांव हर साल गोद लेगा। तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछ के बताएं, क्योंकि हमसे तो बात नहीं करता। हो सके तुमसे बात कर ले, तुम ही आके बताओ ना उनकी बात। तो उनसे पूछ के बताओ कि 7 साल पहले प्रधानमंत्री महोदय आपने बनारस में एक गांव गोद लिया था, वो गोद में ही है या पैरों पे चलने लगा? जो संसद में बंदर बंदर बोला गया प्रधानमंत्री को, ये ठीक शोभा देता है प्रदेश के प्रधानमंत्री को सफेद बंदर कहना? क्या देश के प्रधानमंत्री को हमें आतंकवादी कहना शोभा देता है? अच्छा बताइए। वो संसद में हुआ जो जाने, किसान ने नहीं बोला, वाचिक बोला, सांसदों ने क्या बोला हमें नहीं पता। अच्छा। हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम एक बात करते हैं, तू एक चीज बता, बीजेपी के किस सांसद ने संसद के अंदर किसान का मुद्दा उठाया? बता। और उनकी किसान मानने का कानून ले आया ना। कौन? उनका प्रोफाइल देखना। 136 या 40 सांसद हैं जो किसान का प्रोफाइल लगा के उसमें सांसद हैं। लेकिन तो जो किसान के लिए जब मानसून सत्र अभी चल रहा है उसको होने नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसान के जो बेटे हैं, जो मंत्री बने हैं, उनको काम नहीं कर, उनके लिए संसद में उनको देखा नहीं जा रहा है विपक्ष से। क्यों? डर लगा? आज दर्द हुआ कि सांसदों ने विरोध किया। 2013 से पहले ये क्या करते थे बीजेपी वाले? ये कला करते थे संसद के अंदर। और अब से पहले क्या हो रहा था? सांसदों को बहिष्कार करवाया और बाहर निकाला कर दिया। कोरोना काल में जो ये 3 बिल आए हैं, इस पे चर्चा हुई थी? बता, तुम ही बताओ, चर्चा हुई थी? तो बिना चर्चा के बिल पास करते हो
और अगर सांसद वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं इस किसान की तो दर्द हो रहा है। अरे वे हमारी नहीं उठा रहे, वे जो सांसद वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं वे भी तो किसान हैं, वे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अरे ताऊ सुना है कल तुम संसद जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, क्रांति की बात 200 कर रहे हो। किसान जा रहे हैं। इस युग में क्रांति अच्छी शोभा देती है क्या? क्यों क्रांति क्यों नहीं शोभा देती? जब देश के अंदर अनाज नहीं था और जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने हरित क्रांति का आह्वान नहीं किया था, वो क्रांति नहीं थी। डिजिटल युग है, सब ट्रांसपेरेंट है यहाँ, सबको मालूम है, तो क्या उसमें अब सबको संसद चढ़ोगे? सुनिए, इस पत्रकार की भाषा को पकड़ो। जब डिजिटल है, सबको मालूम है, तो ये सड़कों पे जो देश का पैसा लगा रहे हो होर्डिंग लगा लगा के, एक नाकाम प्रधानमंत्री को सही साबित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा? होर्डिंग में, टेलीविजनों के उस पे विज्ञापन पे और अखबारों के विज्ञापन पे। और फिर भी मैं फिर कहता हूँ, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है जो टैक्स को बार बार भर रही है, महंगाई, फिर भी कह रही है आएगा तो मोदी ही। नहीं मोदी जब तुझे ये लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही, तो फिर क्यों मोदी ये होर्डिंग लगा रहा? अच्छा, क्यों लगा रहा भाई? बता। डाउट है लगता है इसके ऊपर। अरे इतना डरता है, इतना डरता है कि 200 किसान को परमिशन दिल्ली जाने की नहीं देता है। कोरोना की वजह से। अगर कर सुनिए और सुनिए, पुलिस को आगे डरता है। 200 आदमियों से अगर दिल्ली में कोरोना होता है तो 750 सांसद संसद में कैसे बैठे हैं एक जगह? बता, जवाब दे। देश की जनता, आम जनता दिल्ली में कोरोना रहा, बंगाल में इनके आम जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? आम जनता सब समझ रही है, तू नहीं समझ रहा। जो 350 का सिलेंडर आज तेरे घर में 900 का आ रहा, कहाँ से आ रहा पैसा? क्या 100 रुपए से ऊपर का जो पेट्रोल हो गया, तेरी मोटरसाइकिल में 50 रुपए मिल रहा है क्या? सबको पता है, मजबूरी है कि घर का पेट चलाए या आंदोलन में जाए। आप कह रहे हो कि सरकार डरती है और दूसरी तरफ आप सरकार को जंग की धमकी देते हैं कि जंग होगी तो सरकार डरेगी नहीं। अरे जंग सुन, किससे कहा जंग के लिए? ये सुन लीजिए, सुन, किसान जो होता है, 5 मिनट बाद जिस दिन किसान पैदा होता है और जब तक मरता है वो जंग लड़ता है। देखिए, गर्मी से, बरसात से, सर्दी से, देश के खिलाफ जंग की। अरे सुन, खेत में जंग लड़ता है कि जब रात को पानी पे रहता है और उधर से पता चला चित्ता आ गया, सांप आ गया। जंग नहीं लड़ना, और क्या है ये जंग? और क्या सरकार से हम राइफल लेकर जंग लड़ रहे हैं? जंग तो लड़ने की ये जंग होती है। माहौल खराब नहीं होगा? क्या माहौल खराब होगा? आप कहोगे जंग लड़नी पड़ेगी पूरे देश में। अरे देश का प्रधानमंत्री उग्र हो गया। क्या हो गया? हाँ, जब जंग की बात कर। और अगर इतना डर लगता है तो किसान के बिल वापस क्यों नहीं लेता है? हमने चुन के भेजा है। देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूँ, ये सरकार कल थी, आज है, कल नहीं रहेगी। ये किसान खानदानी है, कल भी था, आज भी है और आजीवन रहेगा। अच्छा, मंत्रिमंडल में इतना बड़ा विस्तार हुआ, कृषि मंत्री पे कोई दिखाई नहीं दिया, उन्हें हटाया नहीं गया, ऐसा क्यों लगता है? स्वास्थ्य मंत्री तक जहाँ तक हट गया तो। देखिए, जब इसने मंत्रिमंडल बनाया था, कृषि मंत्री सही है, सुन ले पहले, हाँ। जब मंत्रिमंडल बनाया था, कह रहा था ये 9 रत्न लाया हूँ ढूंढ के। अब वे 9 रत्न मट्टी के कैसे हो गए? अब कल परसों फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। संसद में कह रहा कि इन 9 रत्न फिर आ गए, तो कितने रत्न है? सबको मौका दे रहे हैं। तो सुन, अगर ताली कप्तान को है तो गाली कप्तान को होगी। अगर ये मंत्रिमंडल फेल था पहला, ये मंत्री फेल थे कोरोना में, ये मंत्री फेल थे हर चीज़ में, कानून मंत्री फेल था कानून में। तो जब इनकी नाकामी है तो इस नाकामी को बनाया किसने था मंत्री? मोदी जी ने। तो इसकी वो कौन देगा जवाब? मोदी। किसी को अगर मौका, फिर भी आप जाने की बोल रहे हो क्या? अरे किसान को अपने देश में कौन सी परमिशन? या तो कहे कि दिल्ली में पासपोर्ट लगता है तो हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और वीजे के लिए अप्लाई करें, और ये इतनी जनता जा रही है। रोका गया तो क्या होगा? अगर कल रोका गया तो क्या होगा? जेल जाएंगे। अच्छा, ये दीवाने कहाँ चले कहाँ चले, संसद चले भाई संसद चले, ऐसा रहेगा। और जब पुलिस पकड़ लेगी, ये दीवाने कहाँ चले भाई कहाँ चले, ये दीवाने ससुराल चले भाई ससुराल चले। ससुराल है तुम्हारी? हाँ,
जेल ससुराल है आपकी? जब कफन अरे आना फ्री जाना फ्री और पकड़े गए तो खाना फ्री और कफन तो पहले दिन खरीदा था। हम चाह रहे हो कि पकड़ लें? है मतलब फ्री का खाना चाह रहे हो? क्या फ्री का खाना चाह रहे हो? अरे जब देश का प्रधानमंत्री फ्री का खा सकता है, देश का सांसद फ्री का खा सकते हैं, तो देश का अन्नदाता एक दिन फ्री का खा लेगा। कमाया हुआ अभी तक हमारा ये ना माँ खा रही कमाया हमने के ये कहीं से ले आए, तैयारी क्या है? वही तो हमारा ही कमाया कल हुआ। की तैयारी क्या है? कल किसान जो है दिल्ली जाएगा, 200 किसान संसद जाएंगे। अभी बॉर्डर से हैं? अभी बॉर्डर से 40 जत्थेदार हैं, अच्छा हर जत्थेदार से 5-5 किसान उम्मीद जाएंगे। है कुछ करेंगे आपकी सुनवाई? अरे हमारा तो जीवन ही उम्मीद पे कायम है, जब से जिए हैं और जब तक मरेंगे उम्मीद हमारी नहीं मरती। हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। तुम उम्मीद बरकरार रखो। सरकार को जंग की धमकी क्यों दे रहे हो? जंग जंग की धमकी? अच्छा, तो सरकार से कहे कि हमें खालिस्तानी क्यों कहता है, हमें पाकिस्तानी क्यों कहता है, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहती है सरकार।